गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे लेसन प्लान बनाना। अक्सर हमारे कॉलेज में पूछा जाता है या मतलब होमवर्क के रूप में दिया जाता है कैसे लेसन प्लान बना के लाना। तो कैसे हम लोग सीखेंगे आखिर लेसन प्लान होता है क्या है, कैसे हम लोग लेसन प्लान को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में लेसन प्लान बनाने के लिए। फर्स्ट हम लोग A4 साइज पेपर लेते हैं, उसमें सबसे ऊपर में लिखते हैं क्या, लेसन प्लान। ठीक है, तो लेसन प्लान यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद पहला जो हमारा होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आपका नेम जो भी होगा वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड में रोल नंबर लिखेंगे। फिर थर्ड में ग्रुप लिखेंगे, क्या है ग्रुप। तो हम लोग का देखिए, जैसे हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो BSc नर्सिंग लिखें, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी होगा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट, जिस डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे यहाँ पे, जब जिस डेट को हम लोग सबमिट करेंगे कॉलेज में वहाँ पे उस डेट को लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या, कौन सा टॉपिक मिला है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। लाइक हमको मिला, देखिए यहाँ पे लेप्रोसी टॉपिक मिला जो कि एक डिजीज से रिलेटेड है। एक डिजीज का नेम है लेप्रोसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेप्रोसी को लेकर के, लेप्रोसी डिजीज को लेकर के लेसन प्लान को बनाए हैं। उसके बाद आता है प्लेस, आप कहाँ पे दे रहे हैं, मतलब जो लेक्चर होता है वो कहाँ पे दे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को बेसिकली हम लोग को जो लेसन प्लान का यूज होता है वो होता है, किसी भी मान लिया जाए अगर हम सीनियर हैं तो हम कहीं पे अगर भेजा जाए, जैसे मान मान लीजिए हम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, अगर कहीं फर्स्ट ईयर में भेजा है तो वहाँ पे किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसके लिए एक हमारे पास लेसन प्लान होना चाहिए। लाइक हम लोग कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी अम, सब तो नहीं लेकिन कभी कभी खोज दिया जाता है लेसन प्लान बनाने के लिए। तो हम लोग को नॉलेज रहेगा तभी हम लोग बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पे होता है क्या, प्लेस। तो प्लेस में यहाँ पे हम लेक्चर हॉल यानी क्लासरूम। ठीक है, फिर होता है ड्यूरेशन, आप कितने समय तक वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए इस टॉपिक पे। तो हमने यहाँ पे 30 मिनट लिखा, 30 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट जो भी होगा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एवी एट्स क्या होता है। एवी एट्स ये होता है कि लेक्चर देते टाइम हम लोग किस चीज, मतलब चीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइक हम लिखे हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक मार्कर, और आप जो भी यूज करेंगे। ठीक है, उस तरफ से कितना, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पम्पलेट्स का यूज करते हैं और एक्सेट्रा बहुत से मतलब चीज होते हैं उनका यूज करते हैं। तो एविएट्स में ये सब हो जाता है। प्रीवियस नॉलेज, जिस चीज पे आप वीडियो बना, जिस चीज पे आप मतलब वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज यानी पहले से क्या नॉलेज था। ठीक है, लाइक लेप्रोसी, तो लेप्रोसी के बारे में इससे पहले लेसन प्लान बनाने से पहले हमें कोई नॉलेज था या नहीं था उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें होता है ऑब्जेक्टिव सेकंड में। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे सेकंड पेज में हम लोग लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में होता है क्या, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव में इसका कॉज, लेप्रोसिस, सिम्टम्स, इस तरह से हम लोग देखेंगे। आपको हम पहले ही बता चुके थे इससे पहले फर्स्ट वाले पेज पे कि हम, मेरा टॉपिक क्या था, लेप्रोसी। इसलिए यहाँ पे लिखे लेप्रोसी, कॉज ऑफ लेप्रोसी, सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। यानी इसका जो भी बताएं कॉज, सिम्टम्स, इस सब के बारे में लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन द लेप्रोसी, यानी उसके बारे में डिफाइन करेंगे वो होता है क्या है। फिर डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ लेप्रोसी, उसका कॉज को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करेंगे उसके साइन और सिम्टम्स को देखेंगे। फिर डिस्क्राइब करेंगे क्या, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को। फिर एक्सप्लेन करेंगे उसके क्या, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में कितना हो गया, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं इसका 3 नंबर पेज। थर्ड पेज में हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे कितना कॉलम बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। फर्स्ट में हम लोग क्या देखें यहाँ पे, टॉपिक। ठीक है, टॉपिक, उसके बाद कंटेंट, टाइम, एविएट, मेथड ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। टॉपिक, इसका सबसे पहले हम लोग इसके सेकंड पेज में बताए थे जैसा कि इंट्रोडक्शन, जो जिस टॉपिक रहेगा, मान लीजिए मेरा लेप्रोसी है तो उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम आता है, यानी ये मान लिया जाए इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में उस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पे कितना टाइम दिए वो लिखेंगे। ठीक है, एविएट्स आपको बता चुके हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर कम, क्या है, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। ठीक है, इवेल्युएशन, यानी उस हॉल में जब हम लेक्चर दिए बच्चे को हम लोग पढ़ाएं तो वहाँ पे पढ़ा सादा मतलब टॉपिक खत्म होने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे से फीडबैक लेंगे। ठीक है, क्या उनको समझ में आया या नहीं आया। जैसे हम लोग यहाँ पे पूछेंगे
व्हाट डू यू मीन बाय लेप्रोसी, यानी लेप्रोसी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है 2 नंबर में क्या, डिफिनीशन, उसका डिफिनीशन लिखेंगे जो भी हो, उस डिफिनीशन पे कितना टाइम दिए, तो जितना टाइम देंगे, हमने यहाँ पे 4 मिनट्स लिखा है, आप जितना टाइम देंगे उतना लिख सकते हैं। एविएट्स सेम है, मेथड ऑफ टीचिंग भी सेम है। यहाँ पे इवेल्युएशन, व्हाट आर द डिफिनीशन ऑफ लेप्रोसी, किसी भी स्टूडेंट को स्टैंड अप करके उससे पूछ सकते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका 4th पेज। यहाँ पे आए 4th पेज में, यहाँ पे वैसे ही है, सीरियल नंबर, टॉपिक, कंटेंट, टाइम, एविएट, मेथड ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन, जैसा कि इसके पिछले वाले पेज में था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 नंबर में क्या है, टाइप, यानी उसका कितने टाइप्स का वो होता है, ठीक है। जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, मेरा क्या था टॉपिक, लेप्रोसी। तो यहाँ पे लिखे हम देयर आर 3 क्लिनिकल टाइप्स ऑफ लेप्रोसी, यहाँ पे 3 टाइप का लेप्रोसी है, ठीक है। फिर क्या 4 नंबर में उसका काउजेज, क्या काउजेज होता है, यानी क्या कारण से वो लेप्रोसी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम बताए थे लेप्रोसी काउच समझाएंगे जब, तो उसके बारे में कितना टाइम देंगे उस क्लास में। तो वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 मिनट्स लिखा, आप और ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बात, जैसा कि वैल्यूएशन बताए थे, मेथड ऑफ टीचिंग बताए थे, बच्चे से फीडबैक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पूछा व्हाट आर द काउजेज ऑफ लेप्रोसी, यानी लेप्रोसी का क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, अब इसका देखेंगे 5th पेज। अब यहाँ पे 5th पेज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है, टॉपिक कंटेंट इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर में क्या हमने लिखा, क्लिनिकल फीचर, यहाँ पे क्या क्या क्लिनिकल फीचर, जैसे है साइन एंड साइन एंड सिम्टम्स, इस तरह से जो जो साइन सिम्टम्स है वो लिखे हैं। 6 है क्या, डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस क्या क्या डॉक्टर, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, डॉक्टर विल टेक अ क्या, सिंपल और योर स्किन और नर्व्स, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे डायग्नोसिस आपका जो भी हो, ठीक है। अब इतना कितना मतलब डायग्नोसिस को समझाने में वहाँ पे कितना हम टाइम दिए वो लिखे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इवेल्युएशन है, तो वहाँ पे बताए थे, यहाँ पे हाउ टू चेक लेप्रोसी, लेप्रोसी को कैसे चेक कर सकते हैं, इस तरह से समझाने के बाद बच्चे से क्या कर सकते हैं, उसका फीडबैक ले सकते हैं, यानी वो समझा या नहीं समझा, ठीक है। अब देखते हैं इसका 6th पेज नंबर। अब यहाँ पे 6th पेज में देखेंगे क्या है, ट्रीटमेंट, है ना। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट उपचार, कैसे हम उसको, उस डिजीज का कैसे उपचार करेंगे उसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। बाकी सेम है, टाइम, एविएट, मेथड ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन, जैसा कि आपको बताते चल रहे हैं हम हर पेज में, ठीक है। वैसे यहाँ पे 8 क्या है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में यहाँ जो भी हम लिखे हैं, इस तरह से आपका जो भी प्रिवेंशन होगा वो लिख लेंगे। अब प्रिवेंशन को समझाने में कितना टाइम लगा, उस तरह से यहाँ पे जैसे हमको कितना 5 मिनट लगा, तो हमने 5 मिनट लिखा है, ठीक है। और बच्चे से फीडबैक यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी, जैसा कि हमने बताया था कि मेरा टॉपिक क्या है, लेप्रोसी, ठीक है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमें क्या लिखना है, समरी, यानी जो भी हुआ उसका एक समरी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, उसका कंक्लूजन लिखेंगे। समरी हो गया, कंक्लूजन, कंक्लूजन में मेरा इस तरह से हम लिखे हैं, ठीक है। आपका जो भी कंक्लूजन होगा, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग कंक्लूजन होता है। लाइक मेरा क्या था, लेप्रोसी था, तो यहाँ पे लेप्रोसी का कंक्लूजन जो भी है हमने लिखा है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज। और लेसन प्लान के सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है जो हमने लेसन प्लान बनाया वो कहाँ से, उसका कंटेंट जो है वो हमने कहाँ से उठाया, ठीक है। किसी भी बुक से उठाए हुए तो, या गूगल से, या इस जो भी मतलब कहीं से भी उठाए, उसका हम लोग डिटेल देंगे। लाइक हम लोग देखिए नर्सिंग का पीके पनवार का बुक से उठाए थे, तो यहाँ पे लिखे हैं इस तरह से, ठीक है। बुक का नाम लिखे हैं, MSN है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। पब्लिश बाय, यहाँ पे जो पब्लिशर होंगे उनका लिखेंगे, ठीक है। और उस टॉपिक, मान लीजिए कोई टॉपिक है और कितने पेज नंबर में है वो, तो यहाँ पे पेज नंबर 400 कितना है, 73 पेज नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से आपका लेसन प्लान एंड होता है। आई होप ये वीडियो अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।